नमस्कार। देखिए, महाभारत ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जो आज भी इसी पल हमारे बीच सांस ले रहा है। तो चलिए जरा इसकी परतों को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आज भी इतना मायने रखता है। बस एक मिनट जरा सोचिए, क्या होता अगर इतिहास का वो सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध सिर्फ 1 मिनट में जीता जा सकता था। हाँ, बस 1 मिनट में। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। तो आज हम इसी व्हाट इफ के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि महाभारत कोई पुरानी धूल भागती किताब नहीं है। ये आज भी हमारी दुनिया का, हमारी सोच का एक जीता जागता हिस्सा है। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हम आज भी इस महाकाव्य से कितने अच्छा, तो इस महाकाव्य की जो उलझी हुई गुत्थियां हैं ना, उन्हें सुलझाने के लिए हमें बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाएंगे। सोशल साइकोलॉजी का एक टूल है जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर इवेंट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह है बहुत आसान। बस इसे ऐसे समझिए कि ये एक लेंस है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक किरदार के एक्शन का दूसरे पर क्या रिएक्शन होता है, बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट की तरह। तो चलिए अब कहानी के उस किरदार पर आते हैं जिसके हाथ में वो 1 मिनट वाली जीत की चाबी थी। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम था बर्बरीक। तो ये बर्बरीक थे कौन? अरे, इनका वंश ही इनकी पहचान था। महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। सोचिए जरा, एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध कला अपनी माँ अहिल्यावती से विरासत में मिली थी, और ऊपर से भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष भी इनके पास था। मतलब इनकी शक्ति की कोई था ही नहीं थी। और वो जो दिव्य धनुष था ना, उसके साथ थे 3 अजय बाण। ये कोई मामूली तीर नहीं थे। सोचिए, ये एक तरह का एंशिएंट मैजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। पहला तीर विनाश के लिए सारे टारगेट्स को मार्क कर देता, दूसरा तीर उन सबको मार्क करता जिन्हें बचाना है, और फिर तीसरा बस एक बार चलता और सारे मार्क्ड टारगेट्स का सर्वनाश। इन 3 बाणों ने ही उन्हें अजय बना दिया था। लेकिन इतनी असीम शक्ति के साथ एक शर्त थी, एक वचन, एक ऐसा वचन जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और यही वचन कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझाने वाले ट्विस्ट की वजह बनने वाला था। वो वचन था, मैं इस युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। अब मैदान में एंट्री होती है भगवान कृष्ण की। वो इस वचन की गंभीरता को समझते थे। वो जानते थे कि बर्बरीक की ये शक्ति और उनका ये वचन धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस पूरे महायुद्ध का पासा पलट सकता है, और इसीलिए इस वचन की परीक्षा लेना जरूरी था। तो देखिए, उस वक्त स्थिति क्या थी। एक तरफ पांडव जिनके पास थी 7 अक्षौहिणी सेना, दूसरी तरफ कौरव जिनके पास थी पूरी 11 अक्षौहिणी। मतलब साफ साफ दिख रहा था कि पांडव कमजोर थे। तो बर्बरीक के वचन के हिसाब से उनका फैसला तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, है ना, कि वो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन यहीं पर कृष्ण ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा सवाल जो एक दिमागी चक्रव्यूह जैसा था। उन्होंने पूछा, कोई कमजोर पक्ष के लिए आखिर कैसे लड़ सकता है जब उसकी मौजूदगी उस पक्ष को सबसे मजबूत बना दे। सोचिए, जिस पल बर्बरीक पांडवों की सेना में शामिल होते, वो सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन जाती, और फिर उनका वचन ही उन्हें मजबूर कर देता कि वो पक्ष बदले और कौरवों की तरफ से लड़े। ये तो एक अंतहीन चक्र बन जाता। और तब बर्बरीक को ये बात समझ आई कि उनका वचन, उनका धर्म अब एक जाल बन चुका है। एक ऐसा जाल जिसमें वो पिसते चले जाते, कभी इस पक्ष से, कभी उस पक्ष से, और अंत में दोनों ही सेनाओं का सर्वनाश कर देते। युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकलता। इस भयानक दुविधा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बलिदान। तो कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए अपने शीश का दान दे दिया। लेकिन उन्होंने एक आखिरी इच्छा रखी, बस इतनी सी, कि वो इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देख पाएं। कृष्ण ने उनका ये मान रखा। उनके जीवित शीश को एक पहाड़ी पर ऐसी जगह स्थापित किया जहां से कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान, एक एक योद्धा साफ नजर आता था। तो बर्बरीक की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये असल में पूरे महाभारत के सार को पकड़ती है, उसकी नैतिक जटिलताओं को और उसकी उस विरासत को जो आज भी हमें हैरान करती है। ये अपने आप में एक पूरी केस स्टडी है। और देखिए, ये विरासत
और जब युद्ध खत्म हुआ और पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ी कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो सब बर्बरीक के पास पहुंचे, क्योंकि वही तो एकमात्र निष्पक्ष गवाह थे। और तब बर्बरीक ने वो सच बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैदान में उन्हें कोई योद्धा नहीं, बल्कि सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। योद्धा तो बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे, एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा थे। और यहीं हम महाभारत के उस सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या ये लड़ाई सिर्फ अच्छे और बुरे की थी, या फिर ये ग्रे किरदारों का संघर्ष था, जहां कोई भी पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं था। सच तो ये है कि ये एक ऐसा द्वंद्व है जिससे हम आज भी अपनी जिंदगी